हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। ये स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का जो है हमारा लास्ट सेशन है। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। अगर आप इन वीडियोज़ को भी आप प्रॉपरली देख के जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आप छोटे लेवल के एग्ज़ाम में जाते हो। और अगर आप बड़े लेवल के एग्ज़ाम में जाते हो और इनमें से कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन कैसे होना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल थोड़े बहुत और बच्चे हैं उनको हम लोग कर लेते हैं, है ना। फिर ये क्लोज करते हैं चैप्टर स्टेटमेंट आर्गूमेंट का और चलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी इज द investment of money in is the investment of money in insurance policy a wise step argument। पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि यस इट इंश्योर एंड कवर रिस्क। यस इट इंश्योर्स एंड कवर रिस्क। सेकेंड, नो by the time the policy mature by the time the policy matures the value of money falls down, the value of money पहला ऑप्शन जो है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। बी, if only argument second is correct। C, if either first or second is correct। D, if neither first nor second is correct। E, if both first and second is correct। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है इसके? कह रहा है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना, पैसे है ना, इन्वेस्ट करना। इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए वाइज स्टेप।
है ना, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो लेते हैं ना, बीमा कराते हैं, ठीक है। तो कि बीमा पॉलिसीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना एक वाइज मतलब एक बुद्धिमानी भरा स्टेप है, स्टेटमेंट कह रहा है ये, ठीक है। कि क्या बीमा पॉलिसीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना एक बुद्धिमानी भरा स्टेप है, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, यस इट इंश्योर एंड कवर रिस्क, कहता है कि हाँ एक बुद्धिमानी भरा स्टेप है क्योंकि इट इंश्योर एंड कवर रिस्क, यानी कि क्या करता है ये, इंश्योर करता है एंड हमारे जो रिस्क जोखिम है उनको कवर करता है। यानी कि बीमा हम क्यों करवाते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो सके, ठीक है। और बीमा जो है, बीमा पॉलिसी वही तो करती है हमारे जो रिस्क हैं, हमारे जो जोखिम है, हमारे जो खतरे हैं उनको कवर करना और इंश्योर करना, ठीक है। तो इनका ओपिनियन ठीक है, वजह ठीक है, इसलिए आर्ग्यूमेंट भी ठीक होगा, ठीक है। नो, सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नहीं, बुद्धिमानी वाला स्टेप नहीं है, नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट, क्योंकि बाय द टाइम द पॉलिसी मैच्योर्स द वैल्यू ऑफ मनी फेल्स डाउन, यानी कि जब पॉलिसी मैच्योर होती है, ठीक है, तो जो मनी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कोई इकोनॉमिकल रूल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। हो सकता है रुपए की वैल्यू बढ़ जाए, है ना, तो ये एक गलत है, ठीक है। कि भाई ज़रूरी नहीं है पैसे की वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी, पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, प्लस हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा ही मिलता है ना, विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है जो गलत हो जाएगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा सही है, सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इफ़ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट 1 इज करेक्ट इज आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, शुड कॉटेज इंडस्ट्री बी इनकरेज इन रूरल एरियाज, क्वेश्चन स्टेटमेंट। शुड कॉटेज इंडस्ट्रीज should cottage industries be encouraged in rural areas, be encouraged in rural areas, argument। पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस रूरल पीपल आर क्रिएटिव, यस पीपल आर क्रिएटिव, ठीक है। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट कहता है यस दिस विल हेल्प टू सॉल्व, यस दिस विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट in rural areas, rural areas, option A। if only argument first is correct,
बी इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज करेक्ट। सी इफ ईदर फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट। ठीक है। डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज करेक्ट। ई इफ both first and second are करेक्ट। स्टेटमेंट क्या है? शुड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, बी इनकरेज इन रूरल एरिया। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है ना? कॉटेज मतलब क्या होता है? एक तरह से कह सकते हैं हथकरघा। हथकरघा हाथ से बनाने वाले सामान। इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग, हथकरघा उद्योग, हाथ से बनाने वाली चीज़ें, कुछ मशीनों का यूज होता है, कुछ हाथ से बनाई जाती हैं। शुड कॉटेज इंडस्ट्री भी इनकरेज, इनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना, रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण, एरियाज मतलब एरियाज, है ना। तो कह रहा है कि शुड कॉटेज इंडस्ट्री भी इनकरेज इन रूरल एरियाज। क्या जो हथकरघा उद्योग है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए रूरल एरियाज में, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है इसके फेवर में? आर्ग्यूमेंट पहला है कि हाँ प्रमोट करना चाहिए क्योंकि रूरल पीपल आर क्रिएटिव, ठीक है। इनका ओपिनियन है हाँ करना चाहिए। वजह क्या है कि रूरल पीपल आर क्रिएटिव। नो डाउट रूरल पीपल आर क्रिएटिव, बट हथकरघा उद्योग से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। लेना देना है बट डायरेक्टली लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत हो जाएगा क्योंकि वजह गलत है। ओपिनियन सही भी हो, है ना, बट जो वजह है वो गलत है, इस वजह से आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है हाँ कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए रूरल एरिया में, बिकॉज दिस विल हेल्प, ये हेल्प करेगी टू सॉल्व, सुलझाने में द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या इन रूरल एरियाज में। तो कह रहा है कि हाँ कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो समस्या, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो सॉल्व करेगी किस चीज़ की प्रॉब्लम? जो गांव में बेरोजगारी फैली हुई है ना उसको कंटेन कर लेगी, उसको सॉल्व कर देगी, ठीक है। जो लोग बाहर जा रहे हैं, है ना, पहले कोई बाहर जाता था, आपने देखा होगा गांव से लोग दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने जाते हैं, स्पेशली बिहार में, है ना। तो पहले तो नहीं जाते थे ये लोग। पहले क्या था? पहले हथकरघा उद्योग थे, गांव में रोजगार मिल जाता था, दिन की मजदूरी कमाते थे, है ना, एंड लोग अपना आनंद के साथ रहते थे, ठीक है। अब हथकरघा उद्योग क्या है, खत्म हो गए हैं, तो लोग बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि गांव में क्या बड़ी बेरोजगारी। तो अगर हथकरघा इंडस्ट्रीज को दोबारा से प्रोत्साहित किया जाता है तो जो गांव में बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत 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 हद तक क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है सेकंड करेक्ट है। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड आर्ग्यूमेंट राइट है, तो ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज राइट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट डू कॉमनर हु मैरी डिस्टिंग्विश पर्सन्स, डू कॉमनर्स मैरी distinguished persons have a happy life, have a happy life, have a happy life. Argument argument पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, यस दे गेट सो मच ऑनर एंड रेस्पेक्ट, यस they get so much honor and respect, they get so much honor and respect. सेकेंड क्या कहता है, नो देयर स्पाउज एंड इन लॉज, देयर स्पाउज एंड इन लॉज, स्पाउज एंड इन लॉज don't respect them sufficiently, don't respect them sufficiently. ठीक है, ऑप्शन ए, if only argument first is correct, B, if only argument second is correct, second is correct, C, if either first or second is correct, if neither first nor second is correct. ठीक है, ई, if both first and second are correct, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. स्टेटमेंट क्या कहता है, डू कॉमनर्स हु मैरी डिस्टिंग्विश पर्सन्स, डू कॉमनर्स हु मैरी डिस्टिंग्विश पर्सन्स हैव ए हैप्पी लाइफ. कॉमनर्स मतलब होता है सामान्य लोग, सामान्य लोग, ठीक है. डिस्टिंग्विश मतलब क्या है, नामचीन लोग, है ना, बड़े आदमी, रिच पीपल, है ना, या इनका बहुत नाम होता है, हॉलीवुड बॉलीवुड वाले, है ना. कॉमनर्स मतलब हम जैसे लोग, है ना. तो इनका मतलब है कि डू कॉमनर
है ना, मैरी मतलब शादी करना, है ना, हैव ए हैप्पी लाइफ, ठीक है। डू कॉमनर्स हु मैरी डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब जो लोग, है ना, जो सामान्य लोग कैसे नामचीन लोगों से शादी करते हैं, हैव ए हैप्पी लाइफ, क्या उनकी लाइफ क्या होती है, खुशहाल होती है। मतलब क्या ऐसे लोग, सामान्य लोग जो नामचीन लोगों से शादी करते हैं, क्या उनकी लाइफ जो है खुशहाल होती है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब स्टेटमेंट सेकेंड हमारा जो क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट कह रहा है हाँ, दे गेट सो मच ऑनर एंड रेस्पेक्ट, ठीक, कहते हैं हाँ हैप्पी लाइफ होती है, उनकी लाइफ खुशहाल होती है क्योंकि उन्हें मिलता है सो मच ऑनर, सम्मान, है ना, और रेस्पेक्ट, ठीक है, प्यार और सम्मान मिलता है, कि उनको काफ़ी ऑनर और रेस्पेक्ट वहाँ पे मिलता है, काफ़ी सम्मान मिलता है। तो क्या ये बात हमेशा सही होती है? नहीं, हमेशा सही नहीं होती है कि भाई नामचीन लोगों से शादी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी, ऑनर और रेस्पेक्ट मिलेगा। नहीं, कुछ लोग जो नामचीन लोग होते हैं शादी के बाद अपनी पति या पत्नी को कैसे ट्रीट करते हैं, बड़ा इन्फीरियर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि शादी करोगे तो आपको ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑनर एंड रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है कि नहीं करनी चाहिए नामचीन लोगों से शादी। क्यों, वजह क्या है, देयर स्पाउज यानी कि पति या पत्नी, ठीक है, एंड इन लॉज मतलब ननद, देवर, सास ससुर, है ना, डोंट रेस्पेक्ट देम सफिशिएंटली, उनको सम्मान नहीं देते सफिशिएंटली, है ना। कहते हैं कि नहीं, नाम खुशहाल लाइफ नहीं होती है ना, नामचीन लोगों से शादी करते हैं सामान्य लोग, क्योंकि उनके जो स्पाउज पति या पत्नी है या इन लॉज है, सास ससुर हैं, ननद देवर वगैरह हैं, ये उनको क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते। तो ये बात भी फुल्ली गलत है, सारे लोग ऐसे नहीं होते, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं, है ना, ऑनर एंड रेस्पेक्ट भी देते हैं, है ना, उस चीज़ को लेके इन्फीरियर फील नहीं कराते। जो लोग क्या कहते हैं, है ना, कि ये गरीब है ना, या ये सामान्य है, ये ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, रेडिकल हैं अपने आप में, दोनों ही गलत है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट भी गलत है, सेकंड आर्ग्यूमेंट भी गलत है, तो दोनों आर्ग्यूमेंट गलत हैं। तो क्या होगा, इफ़ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, should little children be loaded with, should children be loaded with such heavy school bags, ओके। चलिए आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, हैवी बैग मीन्स मोर नॉलेज, यस, bags means more knowledge, second
सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो हैवी स्कूल बैग्स स्पॉइल द पोस्चर, नो हैवी स्कूल बैग spoils the posture of little children. ठीक है, ऑप्शन ए, if only argument first is correct, ठीक है, बी, if only argument second is correct, ठीक है, सी, if either first or second is correct, ठीक है, डी, if neither first nor second is correct, ठीक है, ई, if both first and second are correct, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो ये है हमारा सवाल। अब क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के माध्यम से? इस सवाल के माध्यम से कहना चाह रहा है कि भाई शुड लिटिल चिल्ड्रन बी लोडेड विद सच हैवी स्कूल बैग्स, है ना। जो लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनको इतना भारी स्कूल बैग उससे लादना चाहिए, है ना। लोडेड मतलब लादना, लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चे, हैवी मतलब भारी, स्कूल बैग मतलब स्कूल का बस्ता। क्या जो छोटे बच्चे हैं उनको जो हैवी स्कूल बैग्स हैं क्या उनसे लादना चाहिए उन्हें, है ना। पहला आर्ग्यूमेंट कहता है हमारा यस, छोटे बच्चों को के ऊपर जो हैवी स्कूल बैग्स हैं वो लादने चाहिए, ठीक है, ओपिनियन है। वजह क्या कह रही है कि हैवी बैग्स मीन्स मोर नॉलेज। हैवी बैग मतलब भारी बस्ते, भारी स्कूल बैग्स उन क्या करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, मोर नॉलेज, क्योंकि मोर बुक्स होंगी, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, जी हाँ, मोर बुक्स मोर नॉलेज इज राइट, है ना। बट बस्ते में अगर आपके स्कूल बैग में अगर ज़्यादा किताबें हैं तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप ज़्यादा नॉलेज ले लोगे। बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है स्कूल में पढ़ने की, ठीक है। अब उसकी जो क्षमता है जब उससे बाहर पढ़ा दिया जाता है तो बच्चा क्या होता है, डिप्रेस फील करने लगता है, प्रेशराइज फील करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बस्तों में ज़्यादा किताबें होने का मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं, ज़्यादा डिप्रेशन होना है। तो इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा कि यस, है ना, हैवी बैग्स मीन्स मोर नॉलेज, बिल्कुल इनकरेक्ट है आर्ग्यूमेंट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है भाई नो, सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो, हैवी स्कूल बैग स्पॉइल द पोस्चर। पोस्चर मतलब क्या होता है, पोस्चरिंग मतलब खड़े उठने बैठने का तरीका। और लिटिल चिल्ड्रन, है ना, स्कूल बैग्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, है तो क्या होता है कंधों पे बहुत ज़्यादा कंधे झुक जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो क्या कहते हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों को स्कूल बैग्स का बोझ नहीं लादना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का क्या हो जाता है, जो पोस्चर है छोटे बच्चों का वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, कि सब बच्चों का पोस्चर जो है वो हो जाता है ना, कुछ बच्चे बियर कर लेते हैं, है ना। तो ये भी एकदम बेकार आर्ग्यूमेंट है ना। ओपिनियन जो भी हो बट वजह गलत है इनकी, है ना, स्कूल बैग्स की, है ना। इसका मतलब कुछ भारी लेके चलेंगे ही नहीं कभी भी। तो पहला आर्ग्यूमेंट भी गलत, सेकंड आर्ग्यूमेंट भी गलत। इसका मतलब क्या हुआ, इफ नीदर वन और नॉर सेकंड आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, शुड द स्ट्राइक, शुड द स्ट्राइक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बी बैंड, बैंड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, क्या कहता है आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस इट इज अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स, इट इज अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स, यस इट इज अगेंस्ट प्रोफेशनल ethics। सेकंड है यस इट अफेक्ट द स्टूडेंट एडवर्सली, यस इट अफेक्ट द स्टूडेंट्स एडवर्सली, एडवर्स। ठीक है, ऑप्शन ए, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बी इफ ओनली आर्ग्यूमेंट second is correct, it's correct, C if either first or second is correct। ठीक है, D if neither first nor second is correct। ठीक है, E if both first and second are correct, and second are correct। तो ये सवाल है हमारा। अब क्या कह रहे हैं सवाल के माध्यम से, शुड द स्ट्राइक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बी बैंड, है ना। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन, बैन मतलब होता है प्रतिबंध, प्रतिबंधित, बैन मतलब प्रतिबंध, बैंड मतलब प्रतिबंधित, है ना। तो शुड द हड़ताल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, बी बैंड, है ना। इनका मतलब क्या है कि एजुकेशन के जो फील्ड में, है ना, स्कूलों कॉलेजों वगैरह में जो हड़ताल होती है उसको क्या बैन कर देना चाहिए। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है कि यस इट इज़ अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, हाँ बैन कर दो, क्योंकि ये अगेंस्ट है किसके, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है ना, आपके प्रोफेशनल मतलब जो काम करने की भावना है, एथिक्स मतलब क्या होता है, नीति, है ना। तो जो काम करने की नीति है उसके अगेंस्ट है ये। ठीक है, तो नहीं, हड़ताल तो राइट है लोगों का, है ना। अगर लोगों के साथ कहीं पे अनफेयर हो रहा है ना, तो लोग अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे। अगर किसी कंपनी में मजदूरों का शोषण हो रहा है, ठीक है, अब वो इसलिए चुप बैठे रहे कि नहीं, काम करना तो हमारी जो नीति है उसके खिलाफ है, प्रोफेशनल एथिक्स उसके खिलाफ है, तो उनके साथ तो शोषण होता रहेगा, है ना। तो शोषण को रोकने के लिए हड़ताल क्या है, एक हथियार है, एक माध्यम है। ठीक है, तो
जो फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में है ना बैन होनी चाहिए हड़ताल, बस इस ग्राउंड पे नहीं कि ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। तो इसलिए एजुकेशन जो आर्ग्यूमेंट है पहला वो इनकरेक्ट है। सेकंड क्या कहता है कि इट अफेक्ट द स्टूडेंट एडवर्सली। हाँ, कहते हैं यस बैन कर दो क्योंकि ये स्टूडेंट को अफेक्ट मतलब प्रभावित करती है, एडवर्सली मतलब बुरी तरह, है ना, विपरीत रूप से, नकारात्मक रूप से। एडवर्सली मतलब नकारात्मक रूप से। कहते हैं कि हाँ स्कूलों में जो आपकी हड़ताल है उसको बैन कर दो क्योंकि जो स्टूडेंट है ना उनको ये प्रभावित करती है, कैसे, है ना, बुरी तरह से या फिर नकारात्मक वे में। ठीक है, तो यहाँ ये ठीक लग रहा है ना, क्योंकि स्टूडेंट की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। टीचर्स वगैरह अगर छुट्टियों पर चले जाते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं वैसे। तो आर्ग्यूमेंट जो फर्स्ट है वो गलत है और आर्ग्यूमेंट सेकंड जो है करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली इफ आर्ग्यूमेंट सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए तो इस तरह क्या होता है, हमारा जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट होता है वो समाप्त होता है। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें कर ली, है ना। एक बार इसका जो ब्रीफ है वो ले लेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक्स है ना, कैसे जो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है उनके सवालों को करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आपने देख लिया कि स्टेटमेंट होता है, दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा सपोर्ट करता है स्टेटमेंट को हम उसी को चुनते हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है उसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है जो क्या करता है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है जो स्टेटमेंट के आसपास घूमता है। ठीक है, किसको कहते हैं? जो स्टेटमेंट में से सीधा संबंध रखता है, इधर उधर की बात नहीं होती इसमें, है ना, रखता है। ठीक है, कैसा होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट? जो स्टेटमेंट को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई जो इस कथन के, स्टेटमेंट के तथ्यों पर आधारित होता है, जो स्टेटमेंट के तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट बनता कैसे है? ठीक है, तो समझ गए आप कि किस आर्ग्यूमेंट को हम लोग कहते हैं, है ना, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, है ना, सीधा संबंध रखता है, स्टेटमेंट को व्यक्त करता है, तथ्यों पर आधारित होता है। और एक स्टेटमेंट किससे बनता है? ओपिनियन प्लस रीजन, वजह, यानी कि ओपिनियन जो हमने पढ़ा था ना, यस नो लगा रहता था, है ना, और रीजन क्या है? इस यस नो को डिफाइन करने वाली वजह। तो इनसे मिलता है स्टेटमेंट, है ना, एंड रीजन। अगर ओपिनियन और रीजन दोनों करेक्ट है तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ओपिनियन सही है और रीजन गलत है तो आर्ग्यूमेंट गलत होगा। अगर ओपिनियन गलत है और रीजन सही है तो आर्ग्यूमेंट भी गलत होगा। तो आर्ग्यूमेंट को सही होने के लिए ओपिनियन और रीजन दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो बस इतना ही है हमारे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।